भगवान श्री नरसिंह प्रभु के चरण कमलों में हम सभी भक्त वृंद वंदन करते हैं। भगवान के चरणों में वंदन करने से भगवान प्रेम के बंधन में बंधते हैं। वंदन भी दो प्रकार के होते हैं। एक बाह्य वंदन होता है, एक हृदय का वंदन होता है। बाह्य वंदन हाथ जोड़ना, मस्तक झुकाना, लेकिन वास्तविक वंदन किसको कहते हैं? वास्तविक वंदन यह है कि हृदय भक्ति से ओतप्रोत हो जाए, मन भक्ति में अनुस्यूत हो जाए। ऐसे भक्ति में ओतप्रोत हैं तो हमारे श्री प्रहलाद जी महाराज हैं। श्री प्रहलाद जी ने भगवान की जो भक्ति की है वह निष्काम भक्ति की है। ध्रुव जी की भक्ति में सकामता हो सकती है, लेकिन श्री प्रहलाद जी की भक्ति में सकामता नहीं है। जब नरसिंह भगवान कृपा करते हैं और प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हे भद्र भद्रंते, हे भद्र तेरा कल्याण हो। प्रहलाद मांग, तुझे क्या चाहिए? तब श्री प्रहलाद जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया है। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं आपकी भक्ति करके आपसे कुछ मांग लूं, ये तो व्यापारी के लक्षण हैं, भक्त के लक्षण नहीं है। हे मेरे प्राणनाथ, मैं आपके चरणों में वंदन करके यही प्रार्थना करता हूं, मेरे हृदय रूपी खेत में कामना का बीज ही पैदा न हो। प्रहलाद जी महाराज भगवान की भक्ति में तल्लीन हैं, लीन हैं, भगवान नाम में तन्मय हैं। हिरण्यकशिपु पाप करते नहीं थकता, अनाचार करते नहीं थकते, और हमारे प्रिय प्रहलाद भगवान नाम लेते नहीं थकते। हिरण्यकशिपु बहुत पापी है। हिरण्यकशिपु जैसा पापी नहीं है। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है। ब्रह्मा जी से केवल यही कहा, मेरे उद्देश्य को आप समझ गए होंगे। मेरा केवल मन का उद्देश्य यह है, केवल मेरा लक्ष्य यह है कि मैं मरूं नहीं, मेरी मृत्यु न हो। बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं। और तो और कह दिया हिरण्यकशिपु ने, ब्रह्मा जी आपकी बनाई हुई सृष्टि में से मैं किसी से न मरूं। जीव मृत्यु से बचने का उपाय तो बहुत करता है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। जिसके जीवन की वर यात्रा निकली है, उसके जीवन की शव यात्रा अवश्य निकलेगी। जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा। यह हिरण्यकशिपु की भूल है। अभी हिरण्यकशिपु स्वयं कह करके चुका है। हिरण्यकशिपु ने उपदेश दिया है अपने परिवारी जनों को, अपने कुटुंबी जनों को, कहा है यह सब अनित्य है, यहां नित्य नहीं है। हिरण्यकशिपु ज्ञान की बातें करता है, लेकिन हिरण्यकशिपु ज्ञान का आचरण नहीं करता। जो ज्ञान की बातें तो करे, लेकिन ज्ञान के मार्ग पर न चले, वही हिरण्यकशिपु है। हिरण्यकशिपु दैत्य है। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया है।
हिरण्यकशिपु अत्यंत अनेक प्रकार के पापाचार अनाचार में रत हो गया, स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। सभी देवता पीड़ित हो गए, भयभीत हो गए। भयभीत होकर के दयालु भगवान के पास गए। दयालु भगवान से कहा, नाथ, हिरण्यकशिपु के पाप बढ़ते जा रहे हैं, सात्विक जनों को ये जीने नहीं देता, भजनानंदियों को जीने नहीं देता, उनके यज्ञ को विध्वंस कराता है। हिरण्यकशिपु कौन है? जो सात्विकी पुरुषों को कष्ट देवे, जिनको सात्विकी महापुरुषों को भजन न करने देवे, गौ सेवा न करने देवे, लोक कल्याण का कार्य न करने देवे, उसमें विघ्न बाधा उत्पन्न करे, उसका नाम हिरण्यकशिपु है। सात्विकी देवता लोग कहने लगे, नाथ, ये पापी कब मरेगा? हे मेरे नाथ, हम आपकी शरण में हैं। भगवान ने कहा, तुम चिंता न करो। भगवान कहते हैं, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है, तब हे देवताओं, शीघ्र ही मैं उसका विनाश कर देता हूं, शीघ्र ही वह नष्ट हो जाता है। हे देवताओं, जब ये अपने वैरहीन शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी मैं इसे अवश्य मार डालूंगा। प्रहलाद जी निर्वैर हैं, प्रशांत हैं, इसके स्वयं पिता हैं, प्रहलाद के पिता हैं। निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रह्लादाय यदा द्रुह्येत् हनिष्येऽपि वरूर्जितम्। जब यह अपने पुत्र से, निर्वैर से, प्रशांत स्वभाव के पुत्र से, अपने निजी बेटे से, महात्मा प्रहलाद से जब यह द्रोह करेगा, तो भले ही इसने वरदान ब्रह्मा जी से क्यों न प्राप्त कर लिया हो, मैं उसे अवश्य मार डालूंगा। प्रहलाद जी कैसे हैं? प्रहलाद जी शील की संपत्ति है। जिसमें शील नहीं है, जिसमें विनम्रता का वैभव नहीं है, जिसमें शीलता की संपत्ति नहीं है, जो सत्यवादी नहीं है, जो जितेंद्रिय नहीं है, जो वास्तव में सत्य प्रतिज्ञ नहीं है, समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का बर्ताव नहीं करता, वह कभी भी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। लेकिन प्रहलाद जी में ये सारे गुण हैं। प्रहलाद जी महाराज ब्रह्मण्य हैं, जितेंद्रिय हैं, शीलता से संपन्न हैं, सबके हितैषी हैं। देखो प्रहलाद जी में गुण कितने हैं।
जो प्रहलाद जी के गुण हैं, भले ही प्रहलाद जी दैत्य हैं तो क्या, लेकिन प्रहलाद जी में जो गुण हैं वह महापुरुषों जैसे हैं। बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरह झुक कर रहते हैं, गरीबों पर पिता के समान स्नेह रखते हैं, बराबरी वालों से भाई के समान प्रेम करते हैं, गुरुजनों में भगवत भाव रखते हैं, विद्या, धन, सौंदर्य और कुलीनता से संपन्न होने पर भी कभी घमंड नहीं करते, हेकड़ी नहीं करते। हेकड़ी तो उन्हें छूप भी नहीं सकती। बड़े बड़े दुखों में भी वे तनिक नहीं घबराते। भगवान के भक्त बड़े विनम्र होते हैं। प्रहलाद जी में ये सारे सद्गुण हैं। प्रहलाद जी बार बार पिता कहते कोई अच्छी बात सुनाओ, अच्छी बात सुनाओ, अच्छी बात सुनाओ। प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति भी बताई, लेकिन हिरण्यकशिपु को अच्छी नहीं लगी। जिसकी बुद्धि भ्रमित होती है, जिसकी बुद्धि संशयात्मा होती है, जिसकी बुद्धि में केवल कचरा ही भरा रहता है, उसे अच्छी बात अच्छी नहीं लगती, उसे सत्संग की बातें अच्छी नहीं लगती। अपना बेटा स्वयं दिव्य भगवान के भजन के लिए प्रेरित कर रहा है, लेकिन हिरण्यकशिपु को अच्छा नहीं लगता। हिरण्यकशिपु कहता है, बेटा जिसको तुम भगवान कहते हो वो अपना शत्रु है, अपना दुश्मन है, तुम्हारे चाचा को मारने वाला है। आज तो उसका नाम लिया है, आगे उसका नाम मत लेना। शंडामर्क से कहा, हे गुरुपुत्रो, मेरे पुत्र को आप त्रिवर्ग की शिक्षा देंगे। देखो, धर्म तो दैत्य भी सीखते हैं, इसे धर्म अर्थ काम की शिक्षा देना। चतुर्थ पुरुषार्थ जो मोक्ष है वह हम दैत्य हैं, वह हम प्राप्त नहीं करने वाले हैं। त्रिवर्ग की शिक्षा दीजिए, धर्म अर्थ काम। प्रहलाद जी विद्यालय पढ़ने के लिए गए। प्रहलाद जी को ये विद्या अच्छी नहीं लगी। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की शरणागति ली है। जिसे देवर्षि की नारद के मुखारविंद से उपदेश प्राप्त हुए हों, वह प्रहलाद क्या कोई साधारण हो सकते हैं? ऐसे श्री प्रहलाद जी के आज भगवान आराध्य देव, जो केवल प्रहलाद के ही लिए खंबे में से प्रकट हुए हैं, जब अनेक अनेक देवता स्तुति करते हैं तो नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं होता है। बड़े बड़े देवताओं ने स्तुति की, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। स्वयं लक्ष्मी, भगवती लक्ष्मी जी पधारती हैं तो भी क्रोध शांत नहीं होता। तब ब्रह्मा जी ने कहा है, बेटा ये अवतार तुम्हारे लिए हुआ है, इसलिए हे पुत्र तुम ही जाओ। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके, नरसिंह भगवान जिनका भयानक स्वरूप है, भयानक झांकी है, न पूर्ण सिंह ही है न पूर्ण मनुष्य ही है, ऐसी दिव्य नरसिंह भगवान के पास जब जाते हैं ना, तब प्रहलाद जी को डर नहीं लगता। प्रहलाद जी भगवान के चरणों में वंदन करते हैं। प्रहलाद जी ने भगवान की बहुत स्तुति की है। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि जैसे प्रहलाद को देखा, झट प्रहलाद को पकड़ लिया अपने पास, अपनी गोद में बिठाया और उसका मस्तक चाटने लगे। जैसे ब्याही गैया को बच्चे को देखते ही वह चाटने लगती है, उसी प्रकार प्रहलाद जी के मस्तक को चाटते चाटते जाएं। जैसे जैसे प्रहलाद जी के मस्तक को चाटते जाते हैं, वैसे ही इनका क्रोध शांत हो जाता है।
भक्तांगलेहनोद्धूतः क्रोध पुंजा प्रशांतधी। जैसे जैसे प्रहलाद जी के सिर को चूम रहे हैं, कह रहे हैं, अरे प्रहलाद, मैंने कितनी देर की है आने में, मेरे कारण तेने कितने कष्ट प्राप्त किए हैं प्रहलाद, कितने कष्ट प्राप्त किए हैं। तुझे बांधा गया, तुझे जल में डुबोने का प्रयास किया, तुझे तलवारों से प्रहार तेरे ऊपर किया, तुझे पर्वतों से गिराया, लेकिन तू मेरे प्रेमा भक्ति के कारण, प्रेम लक्षणा भक्ति के कारण भक्ति में इतना डूब गया कि तैने सब कुछ सहन किया, लेकिन तैने मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा। पासन सो बांधी के अगाध नीर बोर राखे, तीर तरवारन सो मार मार डारी हैं। गिरते गिराई दियो डर पेन ने कुतब, मद मतवारे भारी हाथी तर डारी हैं। फेरे सिर आरे ले अग्नि माज जारे, और पूंछ मीड गातन लगाए नाग कारे हैं। भावते के प्रेम में मगन कछु जाने नाय, ऐसे प्रहलाद पूरे प्रेम मतवारे हैं। ऐसी प्रहलाद पूरे प्रेम मतवारे हैं। प्रहलाद जी पर कष्ट तो बहुत आए, लेकिन प्रहलाद जी ने भगवान नाम नहीं छोड़ा। प्रहलाद जी दैत्य हैं, हिरण्यकशिपु के बेटे हैं, दैत्य वंश में उत्पन्न हुए हैं, उग्र वंश में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन सब कुछ कष्ट सहन करते हुए गोविंद के नाम का स्मरण नहीं छोड़ते। आज वो परब्रह्म परमात्मा भगवान प्रहलाद से हाथ जोड़ के कहते हैं, मोए देर भई आने में। अरे प्रहलाद, मुझे बहुत देर हो गई, मुझे बहुत देर हो गई। बोले प्रभु प्यारे, प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। गिरते गिराए पुनी, जल में डुबाए हाथ, अग्नि में जलाए कमीन राखी सताने में। नरसिंह भगवान कह रहे हैं, उस असुर ने तुम्हें सताने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी प्रहलाद, लेकिन तुमने भी कसर नहीं छोड़ी, कष्ट सहन करते जा रहे हो और तुमने मेरा नाम नहीं छोड़ा। आओ मेरे बेटा, हे मेरे भक्त, हे मेरे प्रहलाद, आओ मेरे कलेजे से लगो। उड़ते लगाए लपटाई कहें बार बार, करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहें प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में। हे पुत्र, मुझे क्षमा करो, मुझे आने में देर हो गई, विलंब हो गया, मुझे क्षमा करो। यही तो भगवान की भक्त वत्सलता है।
भक्त प्रहलाद से कह रहे हैं भैया मुझे क्षमा कर दो। भगवान परिपूर्ण, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम क्या नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने वश में नहीं है, वो तो भक्तों के वश में है। आज का नरसिंह चतुर्दशी का दिवस प्रहलाद चरित्र से परिपूर्ण है। सभी वैष्णवों को आज के नरसिंह चतुर्दशी के दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। भगवान हम सभी के हृदय में भगवत भक्ति प्रकट हो, इसी आशा के साथ जय जय श्री राधे। श्री यमुना कृपा धाम श्री ठाकुर प्रेम बिहारी जी के सानिध्य से आप सभी को नरसिंह जयंती की सादर सप्रेम जय श्री कृष्ण।